एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेस्टी क्लासेस स्टडी विद सौम्या गुप्ता। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मींस ऐसी इक्वेशंस, ठीक है, ऐसी इक्वेशंस होता है जो क्या हो, ट्रू हो और एप्लीकेबल हो फॉर और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो ट्रू और एप्लीकेबल हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में चीजें याद करें। तीन आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट हम साइन कॉस वाली देखते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला होता है। ठीक, सेकेंड होती है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड होता है रिलेशन हमारा cos और cosec के बीच, यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब हम इनके प्रूविंग देखेंगे कि हम कैसे इसको प्रूव करके दिखाते हैं। विद पाइथागोरस थ्योरम से हम आपको इसको प्रूविंग करके दिखाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी पहले तीन आइडेंटिटीज होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड होती है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब हम फर्स्ट वाला स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी प्रूविंग क्या है, फर्स्ट लेके चलते हैं। तो फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमको 1 करना है। ठीक है, इसको हमें दिखाना है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ये हो गया ए, बी और सी। ठीक है, ये एंगल ले लिया हमने। अब आप सभी को पता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये क्या होता है, बेस। ठीक है, ये चीजें पता है। और इसमें हमको साइन कॉस थीटा की क्या क्या वैल्यू और हाइपोटेनियस। तो आपको ये पता था कि बीपी यानी पाकिस्तान का क्या था, हिंदुस्तान हरा भरा, ये चीज आपको पता है। पहला वाला होता है क्या हमारा, साइन। ठीक है, ये क्या होता था हमारा, कॉस, और ये क्या होता है आपका, टेन। ठीक है, और ये क्या होता है नीचे से, cosec, और ये क्या होता है, sec थीटा, और ये क्या होता है, cot की वैल्यू है ना। अब हम यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्रूविंग करेंगे। फर्स्ट प्रूविंग कर रहे हैं सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस क्या है आपका, AB। तो AB का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर हो गया, और प्लस हो गया आपका ABC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया BC का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम AB स्क्वायर का दोनों तरफ LHS और RHS में डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई दोनों में स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ AB से AB कट गया, क्या गया, 1 आ गया। AC का मतलब क्या है, AC का मतलब आपका क्या है, B। ठीक है, और AB का मतलब क्या है आपका, H। ये हो गया B अपॉन H का होल स्क्वायर, प्लस BC क्या है आपका, P है, P रख दिया, और AB क्या है आपका, AB है आपका H, H का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो 1 ऐसे ही लिखा रहा। B अपॉन H का मतलब क्या होता है, B अपॉन H का मतलब cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos थीटा हमने यहाँ रख दिया इसकी जगह, और स्क्वायर लगा था तो cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया, प्लस लगा दिया। अब P अपॉन H क्या होता है, P अपॉन H देखो आपका होता है साइन थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और देखो पहली आइडेंटिटी आपको प्रूव करना था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट वाली क्या हो गई, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी होती है क्या, 1 प्लस tan स्टार्ट। अब यहाँ क्या करेंगे, AC स्क्वायर का हम LHS और RHS में दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड
बाय AC स्क्वायर और मोल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। AB मतलब क्या है, AB की वैल्यू है H और AC की वैल्यू कितनी है B, तो ये हो गया H अपॉन B का होल स्क्वायर। AC से AC कट जाएगा, आ जाएगा 1 और BC यानी B और C की वैल्यू कितनी है B और AC मतलब क्या है आपका B, तो ये हो गया B अपॉन B का होल स्क्वायर। अब ये क्या है H अपॉन B, देखो H अपॉन B का मतलब क्या है, ये sec थीटा है, तो ये हो गया sec थीटा और स्क्वायर लगा था तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस P अपॉन B क्या होता है tan थीटा होता है, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपको पता हो तो देखिए यही आपको प्रूव करना था क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं, मेरे क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, BC का डिवाइड दे दें LHS और RHS, तो क्या लिखेंगे डिवाइड बाय BC स्क्वायर और क्या हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का। ठीक है, AB अपॉन BC की वैल्यू रखते हैं, AB मतलब क्या हो गया H और BC का मतलब हो गया P। ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन BC, तो AC क्या है आपका बेस है और BC क्या है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, अब H अपॉन P क्या होता है, देखो H अपॉन P यानी क्या होता है cosec थीटा होता है, तो ये क्या हो गया बेटा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू B अपॉन P। B और P कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका cot यानी cot स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1। देखिए यही आपको आइडेंटिटी मिलेगी, ये आपकी हो गई थर्ड आइडेंटिटी, क्या cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। ये आपकी तीन आइडेंटिटीज। अब इसको लेकर के हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे इसका यूज करेंगे, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिटीज के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दे रखा है tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन b और आपको बाकी एंगल बाकी रेशियोज निकालने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज की हेल्प से आपको सारे रेशियोज निकालने हैं। तो फर्स्टली तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे क्या, सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, cot तो निकाल ही सकते हो भाई, cot क्या होता है इनवर्स होता है 1 अपॉन tan का, तो 1 अपॉन tan का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, यानी हो गया एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी आपने cot वाली रिलेशन क्या पढ़ा था 1 प्लस cot, ये पढ़ा था आपने 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने अभी पढ़ी थी, थर्ड आइडेंटिटी होती है आपकी, तो ये बस यहाँ cot थीटा की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ठीक है, और ये क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा और 4 किसका होता है cosec थीटा क्या हो जाएगा फिर 2, यानी cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cosec थीटा आ गया आपका 2। सेकंड आ गया रेशियो, यानी आपने tan थीटा निकाला था, tan थीटा के बाद आपने cot थीटा निकाला, cot थीटा के बाद आपने क्या निकाल लिया cosec थीटा। अब जब cosec आ गया है तो इसका इनवर्स कर दे तो हमारा sin हो जाएगा। देखो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cosec थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर आपको cosec पता है कितना, यानी कि 1 और cosec पता है 2, यानी sin थीटा भी आपका आ गया 1 अपॉन 2। अब देखो sin थीटा आपको देख के पता चल गया, cosec पता चल गया, cot पता चल गया और क्या पता चल गया कि सारे हो गए। अभी आपका क्या बचा है, अभी कुछ बचा है, sin हो गया
और क्या cos निकालना था ना, अभी cos बचा है, तो cos कैसे निकालोगे, तो cos हम क्या कर ले, sin पता है हमें, तो cos और sin के बीच का रिलेशन क्या होता है आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। cos आइडेंटिटी होती है कि हमारी sin थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या होगी 1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐसे, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये हुआ, हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, हमने यही रखा और क्या कर दिया 1/2 को उधर भेज दिया, माइनस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 3/4। ये आ गया क्या, cos स्क्वायर थीटा आया, स्क्वायर जब हो जाता है तो क्या हो जाता है रूट, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। cos थीटा निकल आया, cos थीटा निकल आया, मतलब sec थीटा इसका इन्वर्स होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी क्या हो गया 2/3। देखो ये 6 रेशियोज आपके आगे की नहीं आगे, फर्स्ट 1 2 ये थर्ड हो गया, ठीक है, और ये वाला फोर्थ हो गया, और ये आपका 5 था और 6 वाला तो आपको ये हो गया है, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से था, ये आपने रेशियोज निकाले किसकी हेल्प से, आइडेंटिटीज की हेल्प से। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि फाइंड ऑल एंगल्स विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, तो आप इस तरह से क्वेश्चन